हेलो, आपका हमारे इस फैमिली ऑनलाइन एग्जाम वे में हार्दिक स्वागत है। आप जैसा कि जान रहे हैं कि परसों ही ग्रुप डी का पेपर खत्म हो चुका है। मतलब ग्रुप डी का एग्जाम जो भी था वो सारा खत्म हो चुका है। हर बच्चे का हर शिफ्ट का पेपर बिल्कुल हर जोन में हर फेज़ में खत्म हो गया है। अब इसका है कि आप आंसर की कब तक आ जाएगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल तो यही है। दूसरा, इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। ग्रुप डी में प्रमोशन कैसे होता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको मैं कट ऑफ के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को अपने इस प्यारे से छोटे से भाई को अगर अपना सपोर्ट नहीं दिखाया तो सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको यही दिखा दूं कि 11 अक्टूबर को जो है क्या हुआ, एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो गया है। तो एग्ज़ाम तो ख़त्म है और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आंसर की कब आएगी। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आंसर की आने का डेट क्या है। देखिए, पिछली बार जब एनटीपीसी का जब पेपर हुआ था, एनटीपीसी का जब पेपर हुआ था पिछली बार का, तो 31 जुलाई को पेपर ख़त्म हो गया था और 16 अगस्त को आंसर की आ गई थी। यानी 15-16 दिन में आ गया था। उसी हिसाब से अगर यहाँ पकड़ के चलें तो 11 अक्टूबर को जो है पेपर खत्म हो गया। इसमें 15-16 दिन जोड़ेंगे तो आप 25 अक्टूबर तक आंसर की आ जानी चाहिए। 25 से 31 मान लेते हैं, 25 से 31 अक्टूबर के बीच में आपकी आंसर की आपके पक्का 100% आ जाएगी। 25 अक्टूबर के बाद और 31 अक्टूबर के पहले यानी अक्टूबर के लास्ट वीक में आपकी आंसर की पक्का आ जाएगी। उसके पीछे का दूसरा कारण और भी है। एनटीपीसी का तो खैर है ही है, उसके पीछे का दूसरा कारण और है, वो भी समझ लीजिए। आरआरबीज वाले मतलब अपने जो रेलवे के हैं, रेलवे के खुद जनरल मैनेजर्स यानी रेलवे का जो बोर्ड है वो खुद ये बताया है नोटिस निकाल करके कि हम जो मतलब लेवल 1 यानी ग्रुप डी का रिजल्ट जो है वो दिसंबर में देंगे। यानी देख सकते हैं आप कि दिसंबर में ग्रुप डी का रिजल्ट आ रहा है। तो जब रिजल्ट आपको दिसंबर में देखने के लिए मिल रहा है तो आंसर की उसके 1-1.5 महीना पहले नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए अगर हम उसमें से निकाल देते हैं नवंबर का पूरा महीना तो वही अक्टूबर का लास्ट पड़ता है। यानी अक्टूबर के लास्ट में आंसर की आ जाएगी। साथ ही साथ उसका ऑब्जेक्शन वगैरह जो भी होगा वो नवंबर के महीने में चलेगा और दिसंबर जाते जाते आपका रिजल्ट आ जाएगा। बाकी रिजल्ट आने के बाद जो पेट का एग्जाम होगा वो जनवरी में लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फरवरी में होगा और फाइनल सिलेक्शन यानी आपको ज्वाइनिंग जो है वो मार्च अप्रैल 2023 में दे दी जाएगी। ऐसा रेलवे वालों का खुद का कहना है और ये खुद नोटिस निकाल चुके हैं। मिनिमम 4000 लोगों का लोग पेट कराएंगे और 500 लोगों का रोज डीबी और मेडिकल होने वाला है। ये सारी चीज़ें तो इसमें लिखी हुई हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं कि प्रमोशन कैसे होते हैं। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी का प्रमोशन कैसे होता है। क्राइटेरिया तो है कि 3 साल पर, लेकिन होता नहीं है। देखिए, ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ आर प्रमोटेड टू ग्रुप सी आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस। मतलब अगर आप डेली जो है रेगुलर सर्विस में रहते हुए 3 साल तक वर्क करेंगे तो आपको ग्रुप डी से ग्रुप सी पर प्रमोशन मिल जाता है। लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सिर्फ कागज़ों में दौड़ता है, असल धरातल पर ये काम नहीं हो पाता है। इस काम को होने के लिए कहीं कहीं 15 से 20 साल भी लग जाते हैं। यानी अगर आप ग्रुप डी पे सिलेक्शन पाते हैं तो डिपेंड ये भी करता है कि किस पोस्ट पर आप सेलेक्ट हुए हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आप ट्रैकमैन पर मतलब जैसे अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो ट्रैकमैन का जो 4th ग्रेड होता है इस पर अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो इसमें प्रमोशन होता है तो 3rd ग्रेड पर आएंगे, फिर 2nd वाला पर आएंगे, फिर 1st वाले पर आएंगे और अंततः आपको ट्रैकमैन पर ही आपको जो है एक तरह से रिटायरमेंट मिल जाएगा। यानी ट्रैकमैन वाले ट्रैकमैन पर ही रिटायरमेंट ले लेते हैं, बस उनका ग्रेड बढ़ जाता है। पहले 4 पर रहते हैं, फिर 3rd पे आते हैं, फिर 2nd पर आते हैं, फिर 1st पर हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई और भी पोस्ट है तो आपका ग्रुप सी तक, ग्रुप बी तक भी जा, ग्रुप बी का नहीं लेकिन ग्रुप सी तक तो जाने का उम्मीद रहता ही रहता है। लेकिन जो यहाँ पे लिख रखा है कि 3 साल, हालांकि नियम तो यही है कि 3 साल, लेकिन 3 साल में होता नहीं है। धरातल पर आते आते इसको 15 से 20 साल लग जाते हैं। पहला इंक्रीमेंट आपको जो है वो करीब करीब 3 साल 2 साल में लग जाता है, जो कि सैलरी में होता है। उसका ग्रुप डी ग्रुप सी से कोई मतलब नहीं होता, वो सैलरी का इंक्रीमेंट होता है। धीरे धीरे प्रमोशन होते होते 7 से 8 साल में पहला प्रमोशन आपको मिल जाता है। ये तो रही प्रमोशन की बात। बाकी आपको मैं बता दूं कि प्रमोशन होता कैसे है। देखिए, अगर आप असिस्टेंट ऑपरेशन आप इलेक्ट्रिकल में जाते हैं तो सेक्शन इंजीनियर तक आपका प्रमोशन हो सकता है। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर इस वाले पोस्ट में हैं तो यहाँ पर, फिर इस वाले पोस्ट में तो यहाँ पर, ये मैक्सिमम प्रमोशन है। ये क्या है, आपको प्रमोशन मिलते 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 आपको सेक्शनल इंजीनियर तक जो है, सेक्शन इंजीनियर तक आप जा सकते हैं। ये मैक्सिमम प्रमोशन है ग्रुप डी का, देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए असिस्टेंट कैरियर एंड वैगन वाले में रहते हैं, कैरियर एंड वैगन वाले, तो आप सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं। उससे ज़्यादा आपका प्रमोशन नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अब चलिए, प्रमोशन मैंने बता दिया, डेट वगैरह बता दिया। आप चलिए मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। देखिए, अगर आप लो जोन वाले में हैं, लो जोन कहने का मतलब अगर साउथ ईस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे मुंबई, सदर्न रेलवे चेन्नई, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली और वेस्टर्न रेलवे मुंबई से हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो पर सीट कंपटीशन 100 से भी कम है। मतलब एक सीट पर 100 बच्चों से कम का रजिस्ट्रेशन है और पेपर देने वाले तो 50% है, इसलिए 50 से 60, 40 से 50 बच्चे जो पेपर दे रहे हैं एक सीट पर। तो इसलिए यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है। यहाँ पर अगर आप देखें तो कट ऑफ यही रहने वाला जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। जनरल में 52 से 55, ओबीसी 49 से 52, एससी 46 से 48, एसटी 42 से 46, ईडब्ल्यू 47 से 50। बाकी ये तीनों कैटेगरी है अगर आपका तो 40 नंबर पर सिलेक्शन मिल जाता है। उसी तरह से अगर आप मीडियम जोन से हैं, यहाँ पर ना कट ऑफ ज़्यादा हाई जाता है ना ज़्यादा लो जाता है।
देखिए, जबलपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता जो कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है, और साथ ही साथ सिकंदराबाद, ये सारे जोन्स हैं जहाँ पर कट ऑफ आपको देखिए ये जाता है। यही कट ऑफ आपकी लास्ट रहती है पेट के लिए, ठीक है। बाकी अगर आप हाई जोन की बात करें तो हाई जोन में देखिए इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर और हाजीपुर, गोरखपुर, न्यू दिल्ली, ये सारे आते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो पर सीट कंपटीशन ही लगभग 200 बच्चों का है, लेकिन इसमें से पेपर देने के लिए 90 से 100 बच्चे रोज जा रहे हैं, मतलब इसमें जो है गए हैं, तो 90 से 100 बच्चे एक सीट पर पेपर दिए हैं। तो इसलिए यहाँ पर कट ऑफ जो है और भी जोन्स की तुलना में हाई ही जानी है, लो नहीं जाता है, जो कि आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा। ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है। अगर आप बात करें जनरल की तो 55 से 60 पर हो जाएगा, ओबीसी 52 से 55, एससी 50 से 53, एसटी 48 से 50, ईडब्ल्यूएस 50 से 53, बाकी एक्स रिप्रेजेंटेटिव और एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 40 नंबर बहुत रहता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको कट ऑफ भी बता दिया। इतना अगर आपका बन रहा है तो आप 100% पेट की तैयारी करें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पेट में आपको तैयारी करना चाहिए, अगर आपका इतना बन रहा है तो आपको बिल्कुल रुकिए मत, पेट की तैयारी में लग जाइए। लेकिन अगर फाइनल सिलेक्शन तक जाना है आपको तो इससे कम से कम 5 नंबर एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। अब ये 5 नंबर एक्स्ट्रा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 3 गुना लोगों का सिलेक्शन करेंगे। 3 गुना लोगों का सिलेक्शन होने से क्या होता है कि उतने लोग में से बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए पेट वोट में फेल हो जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे पेपर ऊपर देने में, नहीं जाएंगे दौड़ने वोड़ने, तो कितना चले जाएंगे, मान लीजिए 2000 तब भी तो पास कर ही लेंगे। तो 2000 बच्चे होंगे, लेकिन फिर भी आपके पास वैकेंसी कितनी, 1000 तो रहेगी। तो इसलिए इसको भरने के लिए 1000 बच्चों को बाहर निकालने के लिए 5 नंबर बढ़ाना पड़ता है। यानी अगर आपका पेट से 5 नंबर ज़्यादा है तो आप 100% फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 नंबर ज़्यादा होने पर ही आप फाइनल सिलेक्शन लेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैक्सिमम 5 नंबर तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपका उतना ही नंबर जितना पेट में है कट ऑफ के लिए, तो भी आप उम्मीद रखिए, अपना दौड़ भाग करें, होना रहेगा तो होगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और अब अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने छोटे भाई को प्यार दीजिए इतना, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।